जय हिंद। आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं, आज की जो हमारी टॉपिक है उसका नाम है पुनर्योगज DNA तकनीक के साधन। तो दोस्तों, पुनर्योगज होता क्या है? पुनर्योगज यानी रिकम्बिनेंट DNA, देख रहे हैं ना यहाँ पे, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो ये रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, मैं भी आपको बता रहा हूँ उसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। पुनर्योगज DNA तकनीक के साधन, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, मतलब कि एक ऐसा टूल्स, ऐसा एंजाइम जो DNA को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, कई छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेंट बोलते हैं, या उसे हम पुनर्योगज DNA कहते हैं। ठीक है, ये DNA को ब्रेक कर देता है। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, इसको हम चाहे पुनर्योगज DNA बोलूं, चाहे हम इसे बोल सकते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, चाहे मैं इसको ये बोलूं और चाहे मैं बोल दूं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं हिंदी भाषा में बोलते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग। तो इस घटना को चाहे हम पुनर्योगज DNA बोले, चाहे हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग बोले, बात क्या है? एक है। ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज DNA तकनीक तभी संपादित हो सकती है जब हमारे पास तकनीक के साधन हो। देखिए, अब साधन क्या है? साधन क्या है तो ध्यान दीजिएगा, साधन क्या है? जैसे प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, पहला साधन क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक, दूसरा साधन क्या है? दूसरा साधन हम कह सकते हैं कि पॉलीमरेज एंजाइम है। पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक, अब यहाँ पे तीसरा क्या है? हम तीसरे वाले को हम क्या बोलते हैं? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम, या चौथा हम ये कह सकते हैं कि संवाहक व परपोषी जीव हो। संवाहक या परपोषी जीव हो। ठीक है, परपोषी जीव मतलब क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में रह रहा है। ठीक है, अपने खुद वो, जैसे कि क्या होता है परपोषी मतलब ये होता है, आप अच्छे समझिए जरा सा। जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी है, ठीक है, या हमारे बॉडी के अंदर हमारे आंत में या इंटेस्टाइन में चला गया क्या? टैपवर्म। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फीता क्रीम। ठीक है, वो चला गया तो अपनी संख्या बढ़ाता गया और हमको नुकसान पहुंचा गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपोषी। तो किसी परपोषी जीव की आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आप बारी बारी से लाइगेज एंजाइम को आपको पढ़ना है, फिर पॉलीमरेज पढ़ना है। ये आपके परीक्षा की दृष्टि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रही है आपकी, बहुत ही VIP है, क्योंकि ये सब आपके हर बार क्वेश्चन में आते हैं कि पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ है प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन सॉरी, यहाँ न हो जाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम। इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, या हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो सब हेडिंग को मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, तो हम सीधा लिखते हैं प्रतिबंधन एंजाइम होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार बार क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबंधन एंजाइम, इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रतिबंधन एंजाइम की डिस्कवरी किसने किया था? आर्बर ने किया था। पहली बात सन 1963 में, सन 1963 में, पहली पॉइंट, सन 1963 में प्रतिबंधन एंजाइम को देने वाले वैज्ञानिक, क्या नाम है उनका?
आर्बर है। आर्बर ने सन 1963 में प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में बात बताया। इतनी बात समझ आया कि और इन्होंने ये भी बताया कि दो एंजाइम, ठीक है, पृथक किए। इन्होंने दो एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा इन्होंने 1963 में आर्बर ने दो एंजाइम पृथक किए। आप ध्यान दीजिएगा, दो एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोकता है। ई कोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोकता है। जीवाणु भोजी क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। बैक्टीरियोफेज के वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें एक डीएनए की वृद्धि को रोकता है और दूसरा क्या होता है, एक डीएनए जो मेथिल समूह होता है। अब बड़े अच्छे समझिएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि आर्बर ने 1963 में ये प्रतिबंधन एंजाइम की डिस्कवरी की थी और इन्होंने दो एंजाइम पृथक किए गए। इन्होंने अपने द्वारा दो एंजाइम को पृथक किया गया जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी को वृद्धि को रोकती है। जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी क्या होता है, अभी मैं आपको बड़े अच्छे समझाऊंगा, अभी आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोकता है। तो कैसे रोकता है मैं आपको बता रहा हूं। और इनमें एक डीएनए से मेथिल समूह को जोड़ता है। एक तो रोकता है, एक तो डीएनए में मेथिल समूह को क्या करता है, जोड़ता है। दूसरा डीएनए को काटता है, डीएनए को भी काटता है, ठीक है। मेथिल समूह को जोड़ता है और डीएनए को काटता है। और जो डीएनए को बाद में जो डीएनए को काट रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज क्या है। अब ये सबसे वीआईपी पॉइंट आपकी चल रही है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज क्या है, नाम क्या है, प्रतिबंधन। यानी ये क्या होता है, ये एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है, जो अंदर, एंडो माने अंदर, न्यूक्लियेज माने न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, उसको आप प्रतिबंध लगा देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इतने बात समझा। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, एक मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये बैक्टीरिया है। क्या है ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक, बैक्टीरिया है। और ये क्या है, ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक। और अब इतनी बात आप समझ, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो आपको पूरा देख रहे हैं बॉडी, ये किसी बैक्टीरिया की है। अब अच्छे से समझिएगा, अब ये पूरी बॉडी एक बैक्टीरिया की है और बैक्टीरिया क्या होता है, अपने डीएनए को इसके सेंटर में, अपने किसी भी स्थान में वो मूवमेंट करता रहता है, मूव करता रहता है। अब ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए। मान लीजिए ये ई कोलाई है, प्रतिबंधन एंजाइम भी कहाँ से निकाला गया, ई कोलाई के अंदर से निकाला गया। प्रतिबंधन एंजाइम की डिस्कवरी ई कोलाई के अंदर से हुआ, जो आर्बर ने 1963 में खोजकर बताया कि प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ई कोलाई के अंदर होता है। तो मान लीजिए ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। कौन बैक्टीरिया है, या ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब मान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए बाहर से कोई जीवाणु भोजी, मैं आपको बताया था बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। मान लीजिए कोई भी वायरस, आप वायरस कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ऐसे 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 ऐसे। ध्यान दीजिए, अब ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है। अब ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब कोई बैक्टीरियोफेज इसको इन्फेक्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए आएगा, जब कोई बैक्टीरिया पर कोई बैक्टीरियोफेज यानी कोई वायरस है, ये वायरस क्या करेगा, जब इस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो ये अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ देता है, इस प्रकार से।
जब अपना ये जो आरएनए होता है, जो ये वायरस होता है, यानी अपने वायरल डीएनए को, ये क्या है, वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए, यानी जब ये क्या होता है, अपने वायरल डीएनए को इसके बॉडी में, बैक्टीरिया के बॉडी में छोड़ देता है, तो भाई ये डीएनए जाएगा, इसको इन्फेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो लेकिन उसके पहले क्या होता है, यहीं पर क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम, मान लीजिए क्या है, प्रतिबंधन न्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, एक प्रकार से एक मॉलिक्यूलर इंसीजर है। ये प्रतिबंधन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, आणविक कैंची, यानी मॉलिक्यूलर इंसीजर। अगर आपसे पूछा गया कि आणविक कैंची क्या है, मॉलिक्यूलर इंसीजर क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, तो सारी बातें क्या है, एक है। चाहे प्रतिबंधन एंजाइम कहो, चाहे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहो, चाहे आप आणविक कैंची कहो, चाहे मॉलिक्यूलर इंसीजर कहो, चाहे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहो, बात क्या है, एक है। आप कंफ्यूजन मत होइएगा। तो आणविक कैंची, कभी कभी पूछा जाता है कि रासायनिक चाकू का नाम बताओ, तो रासायनिक चाकू क्या होती है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज होता है। अब ध्यान देना आप, अब प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियेज होता है वो क्या करेगा, वो फटाक से क्या करेगा, इसके पास जाएगा और इसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में खटाखट इसको कई टुकड़ों में तोड़कर यहाँ नष्ट कर देता है। तो यानी यहाँ क्या होता है, यहाँ से इस बैक्टीरिया के डीएनए के पास, यानी बैक्टीरियल डीएनए के पास इस वायरल डीएनए को आने से प्रतिबंध लगा देता है। प्रतिबंध लगा देता है कौन, ये एंडोन्यूक्लियेज। तो इसी का नाम रखा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। मतलब कि क्या होता है, कोई वायरस का जो डीएनए है बैक्टीरियल डीएनए में ना मिल पाए, उसके पहले वो उसको टुकड़ों में तोड़कर खत्म कर देता है। इसलिए यहाँ नाम दिया था, मैंने टूल्स दिया था नाम, ठीक है। तो वो तोड़कर खत्म कर देता है ताकि वो डीएनए जो होता है, वो जो वायरल डीएनए है, ताकि इस बैक्टीरिया के डीएनए पास न पहुंच पाए। भाई पहुंचेगा तो नुकसान पहुंचाया भी करेगा, इसलिए उसके पहले ही ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को तोड़कर छोटे टुकड़ों में नष्ट कर देता है, यानी वो प्रतिबंध लगा देता है। इसलिए नाम रखा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं ये कैसे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, ये आपने नाम सुना होगा, एक बात आया था अभी पैलिंड्रोमिक, ठीक है, पैलिंड्रोमिक कहते हैं इसे, पैलिंड्रोमिक कहो चाहे पैलिंड्रोमिक कहो, बात क्या है, एक है। तो अब ये क्या चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे हमने कहा GAATC, और फिर मैंने कहा CTT, इसके सामने भाई यही रहेगा ना, जैसे मान लीजिए CTTAAG। अब मान लीजिए ये क्या है, ये किसी बैक्टीरियोफेज का क्या है, डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इतनी बात समझ में आया। जैसे मान लीजिए एक डीएनए ये हो गया और एक डीएनए की धागा ये हो गया, इसको मैंने क्या बोला, 5 इनक्राइन टू 3 इनक्राइन, और इसको मैंने क्या बोला, 5 इनक्राइन टू 3 इनक्राइन। ये अपोजिट होते हैं, इसलिए 5 इनक्राइन टू 3 इनक्राइन मैंने आपको पिछले वाले प्रीवियस वाले चैप्टर में सब पढ़ा चुका हूं। अगर आपको याद होगा वहां आप जाके देखिएगा तो आप इसको अच्छे से डीएनए आप समझ पाओगे, ठीक है। डीएनए होता क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल क्या है, द्विकुंडली क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या है, मैं सब बता चुका हूँ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है ये। तो क्या करता है, अब ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है कैसे पहचानता है, क्या कैसे पढ़कर कैसे ब्रेक करेगा, ध्यान देना है आप, आज आप सीख पाओगे। जैसे मान लीजिए, जैसे आप जानते हो यहाँ नाम क्या है, नमन, चाहे तुम इधर से नमन पढ़ो चाहे तुम इधर से नमन पढ़ो या लिखो, तो बात आपका नमन है तो नमन, नमन। तो इस प्रकार से इस घटना को बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोमिक। जैसे मैंने क्या कह दिया, दूसरा ये पहला था, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मलयालम। तो मलयालम
आप देख रहे हो सेम अपोजिट। उसी प्रकार क्या है GAATTC, GAATTC। अब एक बार ऐसे पढ़ेगा 5 इंक्लाइन टू 3 इंक्लाइन पढ़ेगा, फिर 5 इंक्लाइन टू 3 इंक्लाइन पढ़ेगा। मतलब एक बार आप ऐसे पढ़िए, देखो इस ऐसे पढ़ना, फिर जब ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ने पर तुरंत यहाँ से मत पढ़ना, ठीक है। जैसे GAATTC, तो वही चीज देखो वही ऊपर GAATTC, इतना बात समझ में। तो GAATTC, तो वही GAATTC। वही प्रकार न वही मलयालम बात समझ में। तो इस प्रकार को हम, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक कहते हैं, ठीक है। इस सीक्वेंस को यानी अपोजिट डायरेक्शन पढ़ने के सीक्वेंस को हम इसे हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक कहते हैं। अगर उसको अगर काटना है, ब्रेक करना है, ठीक है, तो कैसे ब्रेक करेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, इस प्रकार से ब्रेक करेगा, ऐसे ब्रेक करेगा, फिर ये यहाँ से फिर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, यानी इस प्रकार से यहाँ ब्रेक हुआ है और इस प्रकार से क्या है, यहाँ हुआ है। देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे। तो ये वाला हमारा, अभी हम बात करें जैसे क्या हुआ, जैसे हम कहेंगे G ट्रिपल बॉन्ड C T T A G, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और फिर इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे AATTC, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब यहाँ से जो यहाँ से कट कर निकला है, ठीक है, ये तो दूसरा श्रृंखला है और ये तो दूसरा श्रृंखला है। अब यहाँ से ब्रेक हुआ, अब देखिए, अब यहाँ क्या है G। अब देखिए, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, ये ऐसे, ठीक है, हम कह सकते हैं ये ऐसा है और ये क्या है, ऐसा है, यानी एक श्रृंखला इधर है और एक श्रृंखला क्या है, इधर है। जो मतलब ये वाला इसमें जुड़ा हुआ था यहाँ पे, वो आपका अलग हो गया, देख रहे हैं ये अलग हो गया, और ये आपका सीक्वेंस जो है आपका ये अलग हो गया, ठीक है। ये सीक्वेंस आप देख लीजिए और ये सीक्वेंस आप देख लीजिए, आपको अलग नज़र दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक होकर अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक कहते हैं, ठीक। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। तो यदि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी के साथ मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। थैंक यू, जय हिंद।